हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के अंदर क्लास नंबर 15, जिसके अंदर टॉपिक का नाम होगा हमारा एवरेज। एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं टेरिटोरियल आर्मी की बात करूं तो हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम ट्राई करेंगे एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन इसके कवर करें। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जरूर होगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम अभी करेंगे डिस्कस यहाँ पे, आप सभी बच्चे घर पे जहाँ पे भी इसको ट्राई कर रहे होंगे, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है कैलकुलेशन की, ठीक है। फॉर्मूला लगाना तो बड़ा आसान हो जाएगा, वो आप 3-4 क्वेश्चन जब मेरे साथ करोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि इसके क्वेश्चन आप इजिली हैंडल कर पाओगे। पर प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करने की और एक्यूरेट आंसर करने की भी और फास्ट करने की भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम किसी कैलकुलेशन में 4-5 मिनट ही लगा रहे हैं, वो भी नहीं हमें चाहिए। तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए 3 कोर्स अवेलेबल है। एडवांस मैथ, रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, इनको लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टेरिटोरियल आर्मी के, वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, इनका बेनिफिट आप अलग से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शुरू करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पढ़ाएंगे इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। इतना सा अपने ज्वाइन और लाइक शेयर सब कुछ आपने अपने आप ही करना होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे एवरेज ऑफ 1 होगा। पहले स्टार्टिंग में मिस्टेक है टाइपिंग। तो एवरेज ऑफ ए प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30। सो बिटवीन 1 एंड 30 का मतलब है कि 1 से लेकर 30 के बीच में सभी प्राइम नंबर का आपको एवरेज चाहिए। देखो, एवरेज की जो इन्फॉर्मेशन है बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बट बीच बीच में आपके दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे जिससे आपको एवरेज टॉपिक सीखने को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बीच में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड होंगे। सबसे पहले 2023 वाले भी करेंगे, बट 2021 वाला हमारा बेसिक क्वेश्चन आया था इसमें के अंदर। तो एवरेज का सीधा पहले फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाता हूं अभी। एवरेज का फॉर्मूला होता है कि मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों घूमने गए। इसने 10 रुपए का खर्चा किया और इसने किया यहाँ पे 20 रुपए का खर्चा, इसने किया 30 रुपए का खर्चा। तो जब ये घर पे आए वापस, तो यार सी वाला बोलता है मेरे तो 30 रुपए लग गए, ए वाला बोलता है मेरे 10 रुपए लगे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी इनको देना पड़ेगा ना, आपस में एक्सचेंज करने के लिए कि हमारे सभी के बराबर खर्चा रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी का खर्चा कितना हुआ यहाँ पे 60, 10, 20, 30 ऐड करेंगे और कितने बंदे हैं 3। तो हर एक का खर्चा आया कितना होगा, पैसा पेमेंट कितना देना पड़ेगा हर एक पर्सन को, 20 रुपए। इसी को बोलते हैं एवरेज, जो कि है सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो ये एक फॉर्मूला है, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज, ये आपने याद रखना है। किसी क्वेश्चन में सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर भी करना पड़ सकता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। आपको ये बताना था कि पर हेड खर्चा मतलब एक एक बंदे को कितना खर्चा गया, 20 रुपए का, इसी को एवरेज बोलते हैं। आपने ये टर्म को याद रखना है, पर हेड खर्चा। इससे हमारे क्वेश्चन के शॉर्टकट बनेंगे आगे जाके, ठीक है। पर हेड खर्चे के मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। मतलब ये हुआ 20 रुपए का, तो 20 रुपए खर्चा आया, इसने उतना दे दिया, बात खत्म। बट इसके 30 रुपए थे, खर्चा दिया, बटाना था इसका 20 रुपए, तो 10 रुपए इसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन, आप में से आई होप सभी बच्चे जितने इसको समझ पाए होंगे। बट आपने क्या ध्यान रखना था, ये वाला पर हेड खर्चा एंड ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बाकी इसके शॉर्टकट आगे जाके और भी आएंगे, तो क्लास आपकी पूरी देखनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि 2-3 क्वेश्चन कर लिए बात बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लास्ट तक क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, वीडियो पूरी आप कंप्लीट जरूर देखें। सम जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो खुद ही से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे पास एक भी खुद से डिवाइड होता है, बट एक हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता। खुद से डिवाइड होने का एक इजी वे है बोलने का, नहीं तो हम प्राइम फैक्टर, जिनके 2 प्राइम फैक्टर होते हैं उनको हम यहाँ पे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है, 3 भी ऐसा है, 5 भी ऐसा नंबर है। उसके बाद मेरे पास 7, 11, फिर 13, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23 और उसके बाद आएगा 29। जैसे मैंने बोला आपको 2, तो 2 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला था 1, तो 1 का प्राइम फैक्टर 1 ही है। अगर मैं इसको 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 1 और 1 2 फैक्टर नहीं हो जाएंगे, फैक्टर इसका 1 ही है। 2 फैक्टर का मतलब है 2 अलग अलग नंबर। जैसे मैंने बोल दिया 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है ये।
और यहाँ पर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय जहाँ पे 4 भी हो सकता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए, इसका फैक्टर 1 है, 4 है और 2, इसके टोटल हमारे पास 3 फैक्टर हुए। तो ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी क्लास भी हम नंबर टेरिटोरियल के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर लिखे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11, फिर 13 नंबर है, फिर मेरे पास एक नंबर हमने मिस कर दिया यहाँ पे 17, 17 भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 भी आएगा, फिर मेरे पास 19 आएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे 29 आएगा। तो सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि सम मेरे पास होता है यहाँ पे सभी का, और उसको डिवाइड बाय नंबर करेंगे, सभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 10 इस नंबर सम को डिवाइड करूंगा 10 से, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा डायरेक्ट। तो इनको आप सिंप्लीफाई ऐड करेंगे तो ये आएगा 129, 129 बटा 10। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा कि सर ऐड ही तो करना है, बट आपको करेंगे ना, थोड़ा टाइम जाएगा पेपर में, ठीक है। सो नाउ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 12 9 बटा 10। ये आपका सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 के ऊपर। ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है। अब 2016 का मैंने इस क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि आपका बेसिक साथ साथ क्लियर होता रहे, ठीक है। जैसे मीन मार्क्स है, मीन का मतलब भी आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मीन एक टर्म है जिसका मतलब आप सारे बच्चे याद कर रखेंगे एवरेज ही होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर 63, 40 other student are 60, the mean marks of all the student together. So we have to understand कि all together के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज ही फाइंड करना है, क्योंकि मीन निकालना है। मीन क्या होता है मेरे पास, सम डिवाइड बाय नंबर होता है, यही होता है, ठीक है। अगर यही होता है तो आपको समझना होगा कि सभी का हमें सम चाहिए ओवरऑल। तो अगर मैं आपको ये फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बता रहा था, तो हमारे पास सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 60 स्टूडेंट है, यहाँ पे नंबर, और इनकी एवरेज कितने 63, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो पहले 60 बंदे थे उनका सम निकल के आएगा। जिनको लगा होगा सर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो उलझना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर बता रहा हूँ, तो एवरेज कितनी है इस क्वेश्चन की 63, सम हमें पता नहीं है, तो नंबर 60 है। तो क्या यहाँ से सम निकल जाएगा, वही मैंने एक लाइन में निकाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों को जब आप बेसिक अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे तो ये आपको आसान होनी शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फॉर्मूला बस वही है कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम डिवाइड बाय नंबर, एंड सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ, कई बार आप इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना, आपका एक स्टेप बचेगा लिखने वाला, जिससे आपके 2-3 सेकंड बचेंगे। और यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं पूछूं आपके पास इनका सम कितना होगा, तो नंबर है, एवरेज है, तो नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 स्टूडेंट का सम आ जाएगा। ऐसे ही 2-3 सेकंड इधर से बचाएंगे, 40 पर्सन है, 60 इसकी एवरेज है, तो इनका सम कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 60 आएगा। और सभी का टुगेदर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 60 बंदों का सम है, 40 बंदों का सम है, तो ये पूरा सम जो, अगर मैं पूरे सम को पूरे नंबर से डिवाइड कर दूं, नंबर कितने मेरे पास 60 स्टूडेंट ये थे, 40 ये थे, तो टोटल 100 स्टूडेंट है। तो अगर मैं इसको 100 से ही डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, तो क्या मेरे पास यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल टुगेदर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, क्लियर। इस इक्वेशन को सीखना जरूरी है। कोई बच्चा आप में से इसको इग्नोर करे कि नहीं यार पता नहीं चला, पर कोई बात नहीं आगे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको अभी सीखना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो बैक करो, इसको 2-3 बार अभी अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के ऊपर फोकस होने वाले हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूले से। हमारे पास शॉर्टकट भी हैं, 2-3 शॉर्टकट भी बताए जाएंगे, बट हमारा मेजर टारगेट क्या रहेगा, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना, ठीक। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, कई बार क्या होता है आप में से काफी बच्चे ना जीरो कॉमन निकाल के कट करने लग जाएंगे। आपने अभी तक किसी बच्चे ने कर भी लिया होगा, सर 0 कॉमन निकाल लेते हैं, कट करके आंसर आएगा। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करने बैठे होंगे, 60 इंटू 63 कर लेंगे, बात बन जाएगी, है ना। आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपने कैलकुलेशन में एक स्टेप यहाँ पे बचाने की कोशिश करनी है। एक स्टेप मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, तो 60 और 40 में से यहाँ पे ना 20 को कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 60 है, तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63। यहाँ पे प्लस है तो ये होगा 2, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60, क्लियर। तो इतनी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखनी होगी, ठीक। और डिवाइड बाय कितना आएगा मेरे पास, 100 ही आएगा, तो ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 5 टाइम्स। सो नाउ कैलकुलेशन आपकी देखो कितनी होगी, 63 इंटू 3 करना है, तो यहाँ पे आएगा 9 और 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा 120 बटा 5। तो इसको आप ऐड करेंगे 9, 0 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 309 बटा 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 6 टाइम 1 बार और 0.8,
61.8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ये कैलकुलेशन मैं कह रहा था, इतनी सी कैलकुलेशन आपको पेपर में आएगी ही आएगी, इसके बिना गुजारा नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के ऊपर। मीन ऑफ 5 नंबर्स। आगे बढ़ने से पहले शायद आपको अभी कोई नॉइज सुनी होगी, इस लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, उस वजह से लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि ये कई बार हैंग भी हो रहा है बीच में, चलते चलते हैंग हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है, इससे लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, 2-3 दिन से आनी शुरू हो चुकी है, बट इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपको कोई नॉइस आएगी तो आप उसको इग्नोर करने की ट्राई करें। नहीं आई, कोई नहीं इग्नोर हुआ, कोई बात नहीं, मैं जितना लिख रहा हूँ आपको लिखने से पता चल जाएगा कि ये ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है। So mean of 5 numbers is 22. If one number is excluded, the mean of 19 number, the अच्छा mean become 19. Okay, the excluded number is. अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है, बट हमें शॉर्टकट नहीं करना है। क्यों? हमें टेरिटोरियल आर्मी स्टूडेंट को पजल नहीं करना है कि इसको ऐसे कर लो, आपका टाइम बचेगा, ये होगा वो होगा। आपके पेपर में टाइम है, इस बात को मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीजें को शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना होगा वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वहां पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, इसमें 2-3 शॉर्टकट आएंगे आगे जाके, तो वो मैं बताऊंगा, वो काम की चीज होगी, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बट इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही अंडरस्टैंड कर लो, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं होगा। सबसे पहले मीन है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। अब मैं इसको बार बार लिखूंगा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो सम अगर मैं यहाँ पे 5 बंदों का पूछूं, वो कितना है? 22 है, और 5 नंबर का एवरेज 22 है, तो सम क्या होगा? नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज करेंगे, मेरे पास सम आएगा। और यहाँ पे एक बंदा यहाँ से जा चुका है, तो परसेंट 4 बच गए, पहले 5 थे, 4 बच के 19, उनकी एवरेज 19 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई बाय 19 करूंगा तो इनका सम आएगा। यहाँ पे 5 बंदों का सम है, यहाँ पे 4 बंदों का सम है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो जो बंदा यहाँ पे बाहर गया होगा, क्या उसका आंसर मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट आएगा या नहीं आएगा? ये चीज को सीखें, क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है आगे वाले बनने वाले हैं। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट ये आंसर आएगा 34। ये अपनी कैलकुलेशन जो है वो जरूर करनी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। A batsman has a certain average of runs for 16 innings. In the inning, he makes a score of 85 run, thereby increase his average by 3. What is the average after 17th inning? 17 इनिंग के बाद की एवरेज क्या है? ये भी टेरिटोरियल आर्मी 2016 में पूछा गया। अब थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ने में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज। वैसे बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, वो पेपर में आने के चांस कम है। ठीक है, सो बैटिंग एवरेज के अंदर आपको देखो, इसका भी शॉर्टकट है, मैं आपको बता रहा था ना। अब इसका शॉर्टकट अलग है, इसका शॉर्टकट अलग है, आप कितने शॉर्टकट करेंगे? थोड़ा पजल होने से बेहतर है आपको एक ही चीज बता दी जाए तो बेहतर है। सबसे पहले आप यहाँ पे यहाँ तक देखें, 16 इनिंग हो चुकी हैं, मान लो आप ही बैट्समैन हो, तो आपको फॉर्मूला एक बताया गया, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, ये फॉर्मूला बताया। तो 16 इनिंग के अंदर तुमने कोई तो स्कोर लगाया होगा, मान लो 16 बार तुम 0 में आउट हो गए, तो 0 तो रहा होगा, तो सम या फिर 1 रहा होगा या 100 रहा होगा, 500 कुछ तो रहा होगा। जो भी 16 इनिंग का सम रहा होगा हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं, क्योंकि वो पता नहीं है। और डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 16 इनिंग को, सम को डिवाइड बाय 16 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 16 इनिंग की एवरेज आएगी। क्या इस लाइन का ये मतलब है? पहली लाइन का बिल्कुल। उसके आगे क्या हुआ? एक इनिंग और हुआ, उसमें 85 स्कोर लगाया गया, तो मतलब जो 16 इनिंग का सम था उसमें 85 स्कोर इंक्रीज हो चुके हैं। और कितने इनिंग बढ़ने के बाद? सिर्फ एक इनिंग की इंक्रीज होने के बाद। तो यहाँ पे 16 इनिंग थी, अभी कितनी हो चुकी हैं? 17 इनिंग हो चुकी है। इसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है? बाय 3 से। तो क्या इसमें एवरेज का मैं 3 नंबर ऐड कर दूं? क्योंकि जो एवरेज रहा होगा उसमें 3 नंबर इसमें ऐड करना है बस। इस लाइन को दोबारा से एक बार रीबैक करके आप सारे बच्चे इसको चेक कर लो, यहीं से क्वेश्चन आपके सारे होंगे। ठीक है, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 16 ऑफ ए इज इक्वल टू एस, और इस एस की वैल्यू उठा के यहाँ पे फिल करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 17 ऑफ ए और ये आएगा 51 इज इक्वल टू 16 ऑफ ए प्लस 85, और 16 को इधर लेकर आओगे तो ए आएगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो आएगा 34। तो ये आपका आंसर नहीं है, गलती मत कर लेना, ये एवरेज है। और एवरेज हमने माना कहाँ पे था? यहाँ पे। तो मतलब अगर 16 इनिंग की एवरेज पूछी जाएगी तो 16 इनिंग की एवरेज कितनी है? 34। आपका आंसर 34 रन हो जाएगा, बात खत्म। बट उसने क्या पूछा हुआ है? आफ्टर 17th इनिंग,
तो भैया जब उसने 17th इनिंग बोला तो आपको समझ आया था ना कि एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 3 का लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए 35। इसमें दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 16 इनिंग वाली, तो आपका आंसर आएगा बिफोर आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर है तो आफ्टर के लिए आएगा 37, बिफोर पूछा जाएगा तो 34। ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। मीन का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एवरेज होता है। Average of 20 observation is 15. On checking, it was found that 2 observation were wrongly copied as 3 and 6. ठीक है, if wrong observation replaced by the correct values 8 and 4, then the correct mean. So we have to understand. So there is a mean. What is the meaning of mean? That is average. So we know the formula of average, which is equal to sum divided by number, and cross multiply both of them. So we get S is equal to A into N. What is the S? S is a sum. Sum is equal to average multiply by the number. So अगर हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास क्या है नंबर और ये मेरे पास उनका एवरेज है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये मेरे पास नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पास सम आ जाएगा स्टार्टिंग का, और उसमें से रॉन्गली कॉपीड कौन सा है 303 और 6, मतलब जो हमारे पास सम था इसमें 3 नंबर वाला गलत है, 6 नंबर वाला गलत है, हमें वो नहीं चाहिए, उसको बाहर कर दो। तो चाहिए कौन सा, चाहिए हमें यहाँ पे 4 नंबर वाला, ये वाला, और 8 नंबर वाला। ठीक है, तो ये हमारा सम का ही कैलकुलेशन चल रहा है, ये मेरे पास स्टार्टिंग का सम है, ये हमने गलत लिख दिया, इसको बाहर कर दो, जो हमें चाहिए था उसको ऐड कर दो। और नंबर कितने हो गए, तो भैया 20 ऑब्जर्वेशन पहले थे, अभी भी 20 ही हैं, 2 बंदे यहाँ पे छोड़ के थोड़ा चले गए, 2 बंदों ने गलत लिखा था, तो ऐसा थोड़ी 18 लिख देंगे, अगर छोड़ के जाते तो 18 लिख देते। अगर हमारे पास 20 के 20 बंदे हैं तो सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो मेरे पास जो इसकी करेक्ट एवरेज है वो आएगी, तो करेक्ट एवरेज बनेगी मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको डिवाइड बाय 20 अलग से कर दो, और इनको देखो 9 और ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 को कम करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3, 3 डिवाइड बाय 20। अब सारे बच्चे इसमें गलत समझ, मतलब इसमें पजल नहीं होना, ये वाली कैलकुलेशन को मैं अलग से 20 से डिवाइड कर सकता हूँ और इसको मैं अलग से भी कर सकता हूँ। बाद में जो सिंबल आएगा, अगर प्लस का, अगर यहाँ पे प्लस से सिंबल आ रहा है प्लस आएगा, माइनस का होता माइनस आएगा, और यही इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। मैं समझाता हूँ कैसे, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 15, और ये मेरे पास यहाँ पे कटिंग नहीं होगा पूरा का पूरा, 3/20 हो रहा है, ये आपके पास आएगा 0.15 के आसपास आएगा ना, हाँ 0.15, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15.15 आएगा, ये आपका उत्तर है। सर इसमें शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसका ये, इसमें ना पजल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन में जाओगे, अब आप शॉर्टकट समझ पाओगे। अब आपको सिर्फ इतना एक बात को ध्यान में रखना था कि जो हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन थी उनकी एवरेज कितनी है 15, उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे 15। अब हुआ क्या, यहाँ पे 3 वाला चला गया, 6 वाला चला गया, आया कौन सा है 4 और 8 वाला, तो ओवरऑल क्या हुआ 3 नंबर ऐड हुए। 3 नंबर ऐड किसको मिलेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एवरेज का मतलब होता है पर हेड खर्चा, तो 3 नंबर आपके 20 बंदों को पर हेड को जाएगा, पर 20 बंदों को बराबर बराबर भी तो जाएगा, तो 3 नंबर सिर्फ 20 बंदों से डिवाइड करना था, मतलब आएगा 0.15। अब 0.15 आपका इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज जो थी उसमें इंक्रीज कर दो, बात खत्म, आंसर कितना आएगा 15.15। हो सकता है किसी को लगे सर यही तो यहाँ पे लिखा है, तो भैया उसी को बताने के तरीके को शॉर्टकट बोलते हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूले से बन के आता है। एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा से जरूर चेकआउट करें, अगर आप चेकआउट नहीं करेंगे तो फिर आप फंसेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। ये पीडीएफ आपकी ना ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज करवाई है आपके लिए, ये वाली सारी की सारी पीडीएफ आपको जो दिख रही होगी पढ़ाने वाली, इसमें सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज है, मतलब अभी हम एक ही टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, सम इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, हम सारे क्वेश्चन इसी से कर लेंगे। ठीक है, इस ऐसे आपकी ये पीडीएफ डिजाइन है। सो नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास आर 43। If the marks obtained, average marks obtained by 25 boys are 40, average marks obtained by the girls are 48, then what is the number of the girls in the class? ठीक है, we don't know the value of the we don't know the number of the girls in the class, so we have to find out. So first of all we have the formula average is equal to sum divided by number, cross multiply both of them, so we get S is equal to A into N। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने 5-6 क्वेश्चनों में लगातार बताया, अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है, सो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास इज 43,
द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 25 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 40 है। एवरेज हमें यहाँ पे गर्ल्स का बता रखा है पर गर्ल्स के नंबर नहीं बता रखे। सारे बच्चे इसको ना एक बार मैं थोड़ा यहाँ पे डाटा लिखकर समझा देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बॉयज हैं और यहाँ पे गर्ल्स हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर की तो बॉयज कितने हैं 25, गर्ल्स हमें पता नहीं, सो वी कैन से एक्स, ठीक है। और एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हमारे पास है, बॉयज की कितनी एवरेज है यहाँ पे 40, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 48। और एंटायर एवरेज अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर की बात करूँ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइन, सो टोटल नंबर कितने होंगे 25 प्लस एक्स हो जाएगा और टोटल एवरेज कितनी है 43। यहाँ तक ये डाटा समझ आया कि हमने क्या क्या लिखा है। अगर ये समझ आया तो अगर मैं पूछूं आपके पास सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, तो मैं टोटल नंबर का आपसे सम पूछूं तो सम क्या होगा 25 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एवरेज 43, ठीक है ना। टोटल सम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। और अगर मैं बॉयज का सम पूछूंगा यहाँ पे तो बॉयज का सम होगा यहाँ पे नंबर इनटू एवरेज, गर्ल्स का सम होगा नंबर इनटू एवरेज। तो बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइन हमारे पास टोटल नंबर के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहां से क्या आप सारे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू गर्ल्स नंबर। बात समझ आ रही है। अब आपकी मर्जी भी रहेगी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है आप कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे कॉमन कुछ ज्यादा निकलेगा नहीं, यहाँ पे कॉमन कुछ ज्यादा निकलेगा नहीं। फिर भी आप अगर ट्राई करना चाहें जरूर करें। कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको आसान करते हैं। वैसे इसमें आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान आप कर सकते थे जिन्होंने कैलकुलेशन ट्राई किया होगा। देखो कैलकुलेशन आपने करनी है एक दो बार। 43 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं 25 इंटू 43 और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 43x, ये वाला 25 इंटू 40 प्लस 48x। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 5x। इसको इधर लेकर आएंगे 25 कॉमन भी निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 43 माइनस 4 40। समझ आया ना, ये कैलकुलेशन में टाइम बचा। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए उसको माइनस करने बैठ गए आंसर तो सेम आएगा ना, बट आपका टाइम बचाने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन निकलेगा, मोस्टली क्वेश्चंस में कॉमन आएगा। और ये वाला 5 भी इससे कटता हुआ नजर आएगा आपको 5, और ये कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू 5 करेंगे 15, तो एक्स की वैल्यू 15 आ रही है। ये आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है, वो है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक। अभी मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन का एक डेमो थोड़ा दिखा रहा हूं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बट इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक में, ठीक। अभी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मिक्सचर एलिगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज, यहाँ पे लिखा गर्ल्स। बॉयज की एवरेज कितनी है 40, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 48, और बॉयज गर्ल्स इन दोनों की कंबाइन एवरेज कितनी है उसको मिडल में रखेंगे। मिक्सचर इन दोनों का है 43। अब सारे बच्चे ध्यान रखें, इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 3, इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा 5। जो भी मेरे पास डिफरेंस की यहाँ पे रेशो आएगी, रेशो हो सकता है यहाँ पे 15 और 20 आ जाए तो रेशो बनानी पड़ेगी ना। अगर मान लो 15 और 20 आ गया तो रेशो कट के आएगा 3:4, ये अपने ध्यान में रखना है। जो इसकी यहाँ पे रेशो आएगी, जब मैं ऊपर एवरेज रखूंगा तो इनकी जो रेशो आएगी वो हमेशा नंबर की आएगी। इस चीज को अभी के लिए आप याद रखेंगे, ये आया क्यों ऐसे वो चीज आपको मिक्सचर एलिगेशन में बताई जाएगी, ठीक। मिक्सचर एलिगेशन में इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि वाई इसी को हम ऐसे ही क्यों कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अगर 5 एंड 3 है तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज की बात करें, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ रहे हैं 5, गिवन कितने आपके पास 25। 5 की वैल्यू 25 कब आएगी 5 का मल्टीपल, तो इसको भी हम 5 का मल्टीपल करेंगे तो ये गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 15। ये आपका उत्तर है। इससे इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के एंड में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स एंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 59.2, एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 55, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। अब स्टार्टिंग से ही मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट सोचे सर इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा लेते हैं, लग जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन में भी कैलकुलेशन में एरर आता है कई बार। कहाँ पे एरर आता है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं। गर्ल्स की एवरेज आपके पास दे रखी है यहाँ पे 55, बॉयज की एवरेज हमें फाइंड करनी है। बॉयज गर्ल्स कंबाइन एवरेज कितनी दे रखी है 59.2, ये दे रखी है। लिखा हुआ क्या हुआ है 40% यहाँ पे लड़की हैं। अगर यहाँ पे 40% लड़की हैं तो 60% क्या होंगे भैया बॉयज होंगे।
अगर मैं गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो बनाऊंगा, इसको कट करूंगा तो ये 2:3 में आएगा। मतलब अगर गर्ल्स मेरे पास 2 होंगी तो रेशियो बॉयज कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, अब यहां से आप इसका डिफरेंस तो लेंगे, बट यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 4.2 का आएगा। मतलब ये 3 की वैल्यू 4.2 है, 3 की वैल्यू 4.2 है। कब आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 से, तो इसको भी आप यहाँ पे 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 2.8। ठीक है, मतलब जो इनका डिफरेंस था वो 2.8 होना चाहिए, जैसे इनका डिफरेंस यहाँ पे 4.2 आया है। और अगर ये 2.8 है तो ये नंबर आपके पास इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसमें आप पॉइंट ऐड करेंगे, ये आएगा 62, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, अब यहां पे हमने ग्रेटर नंबर ही क्यों लिया सर, स्मॉलर क्यों नहीं लिया? तो जब भी मिक्सचर एडिशन अप्लाई करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू इस नंबर से छोटी है तो दूसरे वाली से बड़ी होनी जरूरी है। ये मिक्सचर एडिशन का रूल है। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ रही, हमें सीधे समझा दिया, क्योंकि इसे क्वेश्चन आते ही इस बेसिस के ऊपर है। मिडिल नंबर कभी भी आपके पास यहाँ पे ऐसा नहीं होगा दोनों नंबर से छोटा हो जाए, दोनों से बड़ा हो जाए। जो भी यहाँ पे नंबर होंगे ना, जो भी यहाँ पे नंबर होंगे, उसमें से मिडिल नंबर एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि राइट साइड वाला छोटा होगा, इधर वाला भी छोटा हो सकता है। मतलब ये वाला अगर इससे नंबर से छोटा है तो ये वाला इसने बड़ा होगा, कितना, इतना। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी बच्चे को ये लगे सर ये तो थोड़ा पजल टाइप सा हो गया है, तो डरने वाली बात इसमें कोई नहीं है, आपने कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक से कर लो। कब, जब आपको इस नंबर की फाइंड करने की हो। अगर आपको यहाँ पर नंबर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो मिक्सचर एडिशन से बढ़िया इलाज इसका कोई नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम डिवाइड बाय नंबर। सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो आगे आपके पास क्या है, टोटल नंबर है 60 है, और गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 40% है। तो अगर यहाँ पे आपको 60% है, 60 में से 40% यहाँ पे लड़की हैं, तो ये इससे कट जाएगा 2/5, ये इससे कट जाएगा 12, 12 इंटू 2 करेंगे 24। तो 24 यहाँ पे कितनी है, लड़कियाँ 60 में से। बाकी 36 कौन से होंगे, यहाँ पे बॉयज़ होंगे, तभी 60 बनेगा। ये क्लियर हो गया सबको, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 59.2। सो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 60 है। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 59.2 से, तो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट आ जाएगा। दैट मस्ट बी इज इक्वल टू गर्ल्स नंबर, गर्ल्स एवरेज। ठीक है, गर्ल्स एवरेज ये रहा, गर्ल्स नंबर ये रहे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर इंटू गर्ल्स की एवरेज कर दूंगा तो गर्ल्स का सम आ जाएगा, प्लस बॉयज का नंबर कितना है, 36 है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय बॉयज की एवरेज कर दूंगा तो उसका सम आएगा। बॉयज सम, गर्ल्स सम इज इक्वल टू टोटल सम। तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी 62 आएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन डायरेक्ट मत करें, कॉमन निकालने की कोशिश करें जहां से निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इज गिवन। If the average of weight of the boys is given, average weight of the girls we have to find out. So इसको आप उसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया था, मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से अगर करना चाहो। नहीं करना है तो बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें अभी बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर होगा, तो हमें पता है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द बॉयज गिवन है। बॉयज का एवरेज गिवन है 40, तो इसको मैं बॉयज के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बॉयज का सम आ जाएगा। गर्ल्स की एवरेज हमें फाइंड करनी है, बट गर्ल्स का नंबर कितना है 10, तो हमारे पास गर्ल्स का सम आएगा। इन दोनों का टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 25, 15 और 10 25, 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एवरेज से, तो क्या मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद यहाँ से एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से भी आपका कॉमन कुछ निकल जाएगा, 5 या 15 कुछ भी, जो 5 निकल जाएगा मेरे ख्याल से, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने करनी है अभी। सो एक ये है, दूसरा है मिक्सचर एलिगेशन, जो बच्चे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए हैं उनके लिए। बॉयज एंड गर्ल्स की कंबाइन एवरेज कितनी है 48.4। बॉयज कितने यहाँ पे 15, गर्ल्स कितनी यहाँ पे 10, रेशियो में कितने आ जाएंगे 3:2। गर्ल्स की एवरेज कितनी है, बॉयज की एवरेज कितनी है यहाँ पे 40, इतना गिवन है। गर्ल्स की हमने फाइंड करनी है, तो आपको ये समझना होगा ये वाला नंबर जो है, इस नंबर से ये वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो इससे बड़ा होगा, मतलब यहां पर ये नंबर आएगा 38.4 से छोटा। ठीक है, 40 नंबर 38 से बड़ा है तो ये वाला नंबर छोटा होगा, बात खत्म है इतनी सी 38 से। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है,
इनका डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे 1.6 सॉरी 1.6 आ रहा है। तो अगर 2 की वैल्यू 1.6 है तो कब आएगा 0.8 का मल्टीपल, तो 0.8 का मल्टीपल आप इधर भी करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2.4। तो यहाँ पर जो एवरेज होगी, गर्ल्स की एवरेज होगी, इन दोनों के डिफरेंस होगी, वो हमारे पास आएगा 2.4 होएगा। बट ये नंबर छोटा है तो इसमें से ये नंबर आपका माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 36.4। 36 पॉइंट, एक सेकेंड, हमने कुछ ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 40 है, 34 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा लग रहा है, एक सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ। 2.4 आएगा, कई बार कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, वो आप भी चेक कर लिया करो। 36 आ रहा है, ठीक तो है ना। यहाँ पे 34 पॉइंट है तो इससे कट जाएगा 36, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में नहीं आया हुआ है टेरिटोरियल में, बट एसएससी में आए हुए हैं, तो हमें इनको भी कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में लग रहा है ट्रिकी, बट है बड़ा आसान। Average of m number is n square. Average of n number is m square. Average of m plus n number. We have to understand this is the average. This is the average. This is the number. So if we multiply number into average, so we get the sum of the m numbers. Sum of the m number is equal to m n square. How we can say that? Because we understand sum is equal to average into नंबर। सो अगर ये नंबर है, इसको एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा ओवरऑल। ये नंबर है तो इसको मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम आ जाएगा ओवरऑल। तो दोनों का सम अगर मैं ऐड कर दूं, एम नंबर्स का भी एन नंबर का भी, और डिवाइड कर दूं मैं एम प्लस एन से, तो क्या मेरे पास एम प्लस एन वाले का एवरेज आएगा। वही चीज की है जो हम बार बार करते हैं रहे, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। कोई कंफ्यूजन वाला टास्क नहीं है, अगर नंबर होते तो आप इजिली समझ जाते। बस इसमें एम एन लिखा है, एक बार इसको दोबारा से चेक करो। ठीक है, ऊपर वाले में से आप एम एन को कॉमन निकालोगे, अंदर उन बचेगा एम प्लस एन, नीचे भी आपके पास एम प्लस एन बचेगा, ये से कट जाएगा तो आंसर आएगा हमारे पास एम एन। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स इन ए सब्जेक्ट आर 75. इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। सिमिलर क्वेश्चन है, जो भी डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है आपके पास। 100 स्टूडेंट है, 70 बॉयज हैं, उसमें से 70 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट, ओके, बॉयज का एवरेज गिवन है, टोटल का एवरेज गिवन है, और गर्ल्स का पूछा है, तो इस इजीली आप कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कि सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। अगर मेरे पास टोटल 100 बंदे हैं, उसको उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन एवरेज आएगा। गर्ल्स कितने, बॉयज कितने, 70 को 75 से एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, बॉयज का सम आ जाएगा। प्लस गर्ल्स की एवरेज हमें पता नहीं है, x है, बट नंबर पता है 30 है, क्योंकि टोटल 100 है तो बचे हुए 30 इसमें जाएंगे। अगर 70 ये थे तो हमारे पास गर्ल्स का सम प्लस बॉयज का सम इज इक्वल टू टोटल सम। क्लियर, सो वी हैव टू फाइंड आउट x। ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। If the mean of the combined group of boys and girls is 18 and the mean of the boys is 20, that of the girls is 16, okay, then what percent of the boys in the group? So we have to understand easily by the mixture allocation. How we can say, because ये देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे boys, यहाँ पे girls, कितने boys हैं यहाँ पे 20, girls कितनी यहाँ पे 16, और combined boys and girls की एवरेज कितनी है। एवरेज हम मीन की बात हो रही है, नंबर की नहीं, मीन की बात हो रही है एवरेज। तो कब बॉयज एंड गर्ल्स की कंबाइन एवरेज कितनी है, 18। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, और ये कट जाएगा 1:1, मतलब बराबर है, हाफ हाफ है। बॉयज एंड गर्ल हाफ हाफ है, मतलब 50-50% होंगे। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 है तो एक हमें बॉयज चाहिए, टोटल 2 में से मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकालते थे ना, परसेंटेज में बताया था ये, तो आपका 50% आंसर आएगा। ठीक है सर, हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसका कोई और तरीका बताओ, आपके दिमाग में ये भी तो आएगा, बेसिक बताओ इसका। तो बेसिक हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बॉयज मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लो, गर्ल्स को हम यहाँ पे जी मान लेते हैं, इतना तो कर लेते हैं बी और जी के अंदर। ठीक है, सो मीन आपके पास यहाँ पे 18 है। तो अगर मैं आपको सम पूछूं, सम ऑफ ऑल द नंबर इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, सम ऑफ कंबाइन, सो वी गेट द नंबर ऑफ कंबाइन बी प्लस जी, सो वी कैन गेट बी प्लस जी नंबर into the average of the combined group that is equal to 18, that must be is equal to what, boys। boys की एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पे 20 है, तो boys के नंबर b हैं और मल्टीप्लाई बाय करेंगे boys के एवरेज से,
गर्ल्स के नंबर जी हैं, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 16 से, तो क्या मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइंड सम इसके बराबर आएगा। यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, कॉमन निकालो जैसे मर्जी आपको ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास बी डिवाइड बाय जी फाइंड कर लेना है, वो आएगा 1/1, और बी रेशो जी कितना हो जाएगा 1:1, टोटल हो जाएगा 2, और एक की वैल्यू चाहिए मुझे 2 में से, क्योंकि टोटल में से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए 50%। ये तो मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा, मेरे मेन मकसद है इसके ऊपर कि ये समझ आना चाहिए कैसे लिखा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कई बच्चे छोड़ रहे होंगे, सर हो ही जाएगी पेपर में, सर 10th में भी हो ही जाती थी, +2 में भी तो कर ही लेते थे कैलकुलेशन, अब तो हो ही जाएगी। ध्यान रखना कैलकुलेशन नहीं होती कई बार पेपर में आसानी से, तो इसको आप अभी करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है मेरे ख्याल से। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर एवरेज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो यही है, एवरेज का 2022 के अंदर जो पूछा गया। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन तो आपने इजीली कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें। ठीक है, हमारे पास 9 नंबर है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। असेंडिंग ऑर्डर होते हैं जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, तो पहले वाले छोटे नंबर होंगे, लास्ट वाले बड़े नंबर होंगे। मिडल नंबर आपके पास क्या है, एवरेज ऑफ द 9 नंबर है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नहीं लिखा, सॉरी, 5 नंबर का 68 है। वैसे ये वाले कौन से 5 नंबर है ये बताना जरूरी था, इस क्वेश्चन में इतनी सी मुझे मिस्टेक लगी है। दैट ऑफ द 5 स्मॉलर नंबर, जैसे लिखा है ना स्मॉलर नंबर है, तो पहले वाले 5 नंबरों की एवरेज कितनी है, 44 है। तो लास्ट वाले 5 नंबर की हम मान लेते हैं, बट यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि लास्ट वाले 5 नंबर की एवरेज 68 है। और मैं 5 नंबर यहाँ पे 3 इसके उठा लूँ, 2 इसके उठा लूँ, मुझे कौन से पता कौन से नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ अभी के लिए कि लास्ट वाले 5 ही लिखा होगा। ठीक है, तो 9 नंबर बताओ यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 9 नंबर क्या होगा। सबसे पहले आप सारे बच्चे देखो हमारे पास 9 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर है। अगर मैं पहले 5 नंबरों की बात करूं, पहले 5 बंदों की, ठीक है, पहले 5 बंदों के अंदर इसका सम क्या होगा, सम होगा मेरे पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, क्योंकि पहले 5 बंदे जो छोटे होंगे उनकी एवरेज 44 है, और लास्ट वाले 5 मैं मान लेता हूं कि लास्ट वाले 5 ही यहाँ पे इनकी एवरेज 68 है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 68। क्लियर। अब आप देखो जो 5th नंबर यहाँ पे था वो हमारा इधर से भी काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया, बट काउंट होना चाहिए था एक बार, हमने कर लिया है 2 बार, वो भी सम के अंदर। सम के अंदर एक बंदा एक बार काउंट होता है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें से एक बार इस वाले को मैं माइनस करूंगा ए को। क्यों सर ये वाला मिडल नंबर ए क्यों लिया, क्योंकि लिखा हुआ था मिडल नंबर इज एवरेज। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो कि मेरे पास पहले 5%, लास्ट वाले 5%, तो 5 2 बार हो गया था, हमें एक बार चाहिए, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये मेरे पास क्या होगा, टोटल जो है वो 9 नंबर का क्या आएगा, सम निकल के आएगा, 9 नंबर्स का सम निकल के आएगा। और अगर ये 9 नंबर का सम है, तो अगर मेरे पास ये 9 नंबर का सम है, इसको मैं 9 से ही डिवाइड कर दूंगा, तो क्या क्वेश्चन वाली जो एवरेज है वो आ जाएगी यहाँ से। आप सारे बच्चे क्या इतनी बात समझ पाए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 44 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 220। ठीक है, फिर 68 को अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 340, माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 9 ऑफ ए। ठीक है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, अभी तक तो ठीक ही। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास अभी तक तो ठीक चल रहा है। अभी उसके बाद हम 9 को इधर लेकर जाएंगे, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 और 6 और 5, ये 5 इधर चला, ए इधर चला जाएगा, ये आएगा 10 ऑफ ए, तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर पूछा होता है एवरेज तो आंसर 56 होता, अगर पूछा होता है एवरेज तो, बट उसने पूछा है सम ऑफ द 9 नंबर्स। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है सम डिवाइडेड बाय नंबर इक्वल टू एवरेज होगा, तो सम हमें फाइंड करना है, नंबर कितने 9, एवरेज है 56, क्या सम निकल जाएगा यहाँ से 504। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास थे जो पेपर के अंदर आए हुए थे। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको एवरेज को सीखने में और भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो डायरेक्ट वही थोड़ा आएंगे, सेम सेम, कुछ नए भी तो आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ए 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x20 is y, if the average of the x1 what is the average of a x1 minus 101, x2 minus 101, x3 minus 101, x2 20 तक 101 माइनस हो रहा है, तो नई एवरेज क्या होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तो ये आपको एक मूवी जैसा लगेगा, और मूवी ऐसी होती है, कई मूवी आपके दिमाग में रह जाती हैं, और कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हैं उसमें कुछ कुछ। ठीक है, जो भी उसमें आप मूवी देख रहे हो
उसमें कोई ना कोई पॉइंट आपके रह जाते हैं, कोई डायलॉग आप भूल जाते हो, फिर बाद में याद आता है हाँ यार करवाया तो था ऐसे कुछ। तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको ध्यान से समझना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज कर लो, पहले इसको रोक लो, फिर आप समझो कि इसके अंदर कैसे कैसे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये समझना है कि हमारे पास जो एवरेज होता है, मैंने बताया था वो क्या होता है, पर हेड खर्चा। अगर एवरेज मेरे पास यहाँ पे वाई है और जो भी हमारे पास पर हेड पर्सन था उसमें से 101 नंबर माइनस होता जा रहा है, बार बार 101 नंबर माइनस होता जा रहा है, तो क्या एवरेज आपकी जो नई आएगी उसमें से 101 नंबर बाहर नहीं होगा? ये आपका उत्तर है। क्यों? क्योंकि आपके पास पर हेड खर्चा ही एवरेज होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ द 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12% देन द एक्स इंक्रीज्ड बाय, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज द ऑलरेडी एवरेज। सो यहाँ पे 10 नंबर हो, 10,000 नंबर हो, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हमारे पास एवरेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स है और ईच नंबर हर एक पर हेड खर्चा इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे 12%, तो एवरेज भी वहां पे 12% इंक्रीज होगी। ये आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। 15 नंबर है, एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ द जनवरी February is 6 centimeter. In the month of the March to June is 5 centimeter. July to October is 10 centimeter. November December is 6 centimeter. Average rainfall for the whole year. So we have to understand clearly there is a 2 month January and February. The average is 6 centimeter. So what is the sum? Sum is equal to average multiply by the number. So average multiply by the number. मार्च टू जून को अगर चेक करोगे आपके पास कितने महीने आ जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, 4 महीने हैं। 4 मंथ इज ए नंबर एंड एवरेज 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द सम? एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। सो अगले वाले 4 महीने एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। सम बात करें नवंबर दिसंबर फिर से 2 महीने, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। तो सभी का सम आ चुका है, सभी का मेरे पास यहाँ पे सम आ चुका है। तो टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर आर देयर? देयर इज अ 12 मंथ इन ए ईयर, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12, तो वी कैन फाइंड आउट द होल एवरेज। क्लियर? सो अब इसकी कैलकुलेशन जो है आपने कर लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा मेरे पास 20 और ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 12, ये आपका कैलकुलेशन होगा 84 आएगा। 84 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। मैं समझाता हूँ कैसे। हमें पता है एवरेज कितने बंदों की पूछी है, 20, तो हमें पता है सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तभी एवरेज आएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे 20 नंबर है और एवरेज आ चुके हैं 0, तो सम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। सम क्या होना चाहिए कि एट मोस्ट मैक्सिमम मे बी ग्रेटर देन 0। सो जो हमारे पास 20 नंबर थे यहाँ पे, वो सभी का जो मेरे पास यहाँ पे 19 नंबर का, पहले जो 19 नंबर है उनका सम मैं मान लो यहाँ पे प्लस 500 ले लेता हूँ। जो 20th नंबर था उसका सम मैं किसी वजह से -500 ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो सम है वो ही 0 हो गया। और अगर मेरे पास सम ही 0 हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाय नंबर क्या करेंगे तो एवरेज आपके पास 0 आएगा। तो एवरेज 0 आने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, जब मेरा सम 0 हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो पहले 19 नंबर है और उसने पूछा है ना मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं भैया ऐसे, तो मैक्सिमम 19 नंबर आप कोई भी नंबर ले लो, इनका सम आप 5000 बना लो। तो जो 20th नंबर अगर 5000 माइनस में आ गया तो आपका सम 0, तो एवरेज 0। तो मतलब मैक्सिमम 19 नंबर आपके पॉसिबल है। क्लियर? अगर यहां पे ये पूछा होता एट द लोएस्ट, एट द लो, लेसर, ऐसे पूछा होता कम वैल्यू कि ग्रेटर देन नहीं, यहां पे ये बताओ लेस वैल्यू, एट द लीस्ट पूछ लिया है। एट द लीस्ट हाउ मेनी ग्रेटर देन 0, लीस्ट में आएगा, सॉरी यहां पे कर लो, यहां पे लेसर कर लो, वहां पे रहने दो। एट मोस्ट ही रहने दो इसको, लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, मोस्ट वाली जगह पे इसको कैंसिल करो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज होगा। अगर एट लेसर पूछ लिया जाए हाउ मेनी मे बी लेसर देन 0, सो क्वेश्चन का आंसर फिर भी वही है। जो पहले वाले 19 नंबर है मैं उनको यहाँ पे जितना मर्जी रखूं और यहाँ पे आपके पास 20th नंबर को मैं गड़बड़ कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको समझना होगा, एट मोस्ट पूछा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कितने यहाँ पे लेसर रखूं, यहाँ पे 0 से कितने नंबर में 0 से कम रखूंगा।
तो 0 से कम रखने का मतलब है मेरे पास यहाँ पे मैं पहले 19 नंबर को -5000 कर लेता हूँ, तो जो 20th नंबर है उसको +5000 करूंगा तो भी सम 0 आएगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 ही आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। थोड़ी नॉइस आ रही होगी आपको, अभी लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत चल रही है तो इसको करते हैं रिपेयर, बट अगर नॉइस आएगी तो इसको इग्नोर आप करने की कोशिश करें, ठीक है। So next question is very much interesting. 17. The batting average of 40 innings of a cricket player is 50 runs. If his highest score exceeds his lowest score by 172, if these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48. So we have to understand कि हमारे पास यहाँ पे सम क्या होगा। सम ऑफ ए 40 नंबर की बात करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो 40 हमारे पास इनिंग है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे 40 इनिंग है उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 50। और यहाँ पे 2 इनिंग बाहर कर दी, 38 इनिंग रह चुकी हैं, तो 38 इनिंग का सम क्या होगा, 38 इंटू 48 यही होगा, ठीक है ना। 40 इनिंग का सम क्या होगा, सम निकाल रहा हूँ डायरेक्ट में मेरे पास यहाँ पे 40 इनिंग का सम और सम ऑफ 38। यहाँ पे आपको एवरेज मल्टीप्लाई बाय, हमने सीधा सीधा वैल्यू लिखा हुआ है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर, ठीक है। सो अब आप सारे बच्चे यहाँ पे एक चीज चेक करो, अगर मैं यहाँ पे 40 में से 38 वाले को माइनस कर दूं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर दूं, ठीक है। मैं आपको सीधा यहाँ पे रिजल्ट बता रहा हूँ, हमारे पास आना चाहिए 176, ये आएगा 176 आएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास इसमें से 2 वैल्यू बाहर निकाली गई, जो हमारे पास इसमें से 2 वैल्यू बाहर निकाली गई थी, उनका सम जो है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, उनका जो डिफरेंस, उनका सम 176 आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, 40 इनिंग है, 38 इनिंग है, और 38 में से अगर 40 को माइनस करेंगे 2 इनिंग का सम बचेगा, वो आएगा मेरे पास इनको माइनस करने पे 176। और जो हायर वाला है और लोअर वाले का जो डिफरेंस है वो 172 अवेलेबल है, आप चेक कर लो। इस हाईएस्ट स्कोर एक्सीड इज लोएस्ट बाय 172, मतलब उससे बड़ा 172, तो इनका डिफरेंस ही हुआ ना, तो इनका डिफरेंस है मेरे पास यहाँ पे 172। उसने पूछा हाईएस्ट वैल्यू बताओ, तो आप दोनों को ऐड कर दो, तो L से L कट जाएगा और 2 ऑफ H बचेगा हमारे पास यहाँ पे 8, 4 और एक कैरी चला जाएगा 3, और H की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे कट करने के बाद 174। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर लोएस्ट पूछा होता है इसको उठा के यहाँ पे फिल कर दो तो लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट 49, दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, फाइंड द 6 नंबर। जैसे हमने आज क्वेश्चन किया था ना, एक ट्रिकी सा जो मिडल नंबर रिपीट हो रहा था, तो ये क्वेश्चन आपका वो है, यहां से क्वेश्चन बनाया गया था वो वाला, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, सारे बच्चे अंडरस्टैंड करें। अगर आपको ये पता है एवरेज क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। सो अगर हमारे पास 11 बंदे हैं तो इनको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज सम आ जाएगा यहाँ पे 11 बंदों का। और अब आप सारे बच्चे इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात ये थी कि हमारे पास जो पहले 6 बंदे 1 से लेके 6 तक, इनका सम क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 49। और ऐसे सम ऑफ अगर मैं यहाँ पे पूछूं 6 से लेके 11, 6 से लेके 11 तक हमारे पास 6 बंदे हो जाएंगे, तो उनका एवरेज कितना है 52, तो उनका सम क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 52। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस यहाँ पे कर दूं 11 इंटू 50, तो मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर आएगा सीधा। मैं बताता हूँ कैसे, कई बच्चे को लगेगा यार पता नहीं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, एक सेकंड थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें आपको बेसिक अभी क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ना समझ आए। ये वाला सम, ये वाला सम और ये वाला सम, ठीक है। अब सारे बच्चे एक चीज देखो, किधर गया ये रहा, अरे सो अब आप सारे बच्चे देखो 11% कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बंदों का टोटल सम जो है वो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो पहले 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये वाले, इनका सम कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 49। और लास्ट वाले 6 नंबर रहे ये वाले, इनका सम कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 52। तो आपको नहीं लग रहा 6 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो चुका है, यहाँ पे भी 6 नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे भी 6 नंबर अवेलेबल है, 2 बार काउंट हो चुके हैं और बाकी नंबर सारे एक एक बार ही है। अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 11 नंबर का सम अवेलेबल है एंड 6 नंबर 2 बार था, जिसमें 11 नंबर का सम में 1 बार है और 1 बार फालतू है, तो फालतू वाले को हमें रखना है। और 11 नंबर वाले सम को अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो 11 नंबर से कट जाएगा,
और एक जो बचेगा वो 6 नंबर ही आपका यहाँ पे बचने वाला है। बात समझ आ रही है? अब ये कैलकुलेशन जो है आपने एक बार ट्राई कर लेनी है, इसको थोड़ा सा इमेजिन भी आप करोगे तो भी आपका आंसर वैसे आ जाएगा कि 6 नंबर हमने कैसे डायरेक्ट निकाला है। ठीक है, सोचने की आपको जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, आंसर आएगा 56। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। अब मैं आपको बता रहा था ना हमारे पास कुछ शॉर्टकट होंगे, 2 शॉर्टकट हमने डिस्कस करने हैं, बाकी हमारे एवरेज हमारा कंप्लीट है। हमें 2 शॉर्टकट डिस्कस करनी है। पहला शॉर्टकट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम इसके ऊपर करने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा लिखूंगा यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनका गैप सेम होता है, जिसको आप एपी सीरीज भी बोलते हैं। जिन बच्चों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं एपी सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज वगैरह बोलते थे। ठीक है, वो चीजें आप उसको इग्नोर करो, बस अभी के लिए आपने कॉन्जिक्यूटिव आपने ध्यान रखना है, गैप सेम होता है। गैप सेम आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। गैप 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है जो अवेलेबल है। 7 का गैप कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 7, फिर 14, फिर 21, फिर मेरे पास 28। तो मतलब ये हुआ कि ये टेबल है 7 का, तो इसका मतलब जितने भी टेबल है सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि सभी में गैप आपका सेम ही तो होता है। 3 का टेबल पढ़ोगे 3 का गैप आएगा, 18 का टेबल पढ़ोगे 18 का गैप आएगा। तो हाँ भैया, सारे कॉन्जिक्यूटिव है। बट जो बेसिक कॉन्जिक्यूटिव है वो हमारे पास होता है गैप 1 वाला। जैसे 1 हो गया तो 3, 4 ये वाले नंबर। ये जरूरी नहीं है 1 से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, 21 से भी शुरू हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, 2 गैप वाले, भैया 2 गैप वाले ना 2 सीरीज बनाते हैं। एक तो है 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8 ये वाले, ये भी कहीं से शुरू हो सकता है। एक होते हैं मेरे पास ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास होते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये होते हैं मेरे पास इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। गैप इनमें 2 का ही होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, पहले आपको ये पता चला सब बच्चों को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते कौन कौन है, जिसका गैप सेम होता है, और ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो इसमें गैप 2 का होता है। ये क्लियर हो गया? चलो ये क्लियर है। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, पहले एक बार कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना सीख लें। लिखना कैसे है, मान लो ये 7 का मल्टीपल है, तो पहला नंबर अगर x होगा तो इसके आगे वाला ना 7 नंबर उससे ज्यादा होगा, उसका उससे भी 7 नंबर ज्यादा होगा, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका गैप 7 आ गया, फिर आगे 7 है, फिर आगे 7 है, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे जाते हैं। अगर मान लो 1 गैप का लिखोगे तो पहला x है तो फिर उसके 1 नंबर बड़ा होगा, फिर उससे 2 नंबर, फिर उससे 3 नंबर, एक गैप एक गैप एक गैप, ऐसे चलता है। इसको लिखने का तरीका है। तो अब यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना किन बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि ये आप नोट डाउन करोगे तभी याद रहेगा। ये नोट डाउन करना जरूरी है, नेसेसरी है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने डिस्कस कर लिए, फिर हमने देखा उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, फिर हमने अभी डिस्कस करना है इसके फॉर्मूले। बताओ एवरेज के क्या फॉर्मूले होंगे। एवरेज का फॉर्मूला इसका पहला तो वही फॉर्मूला है, सम डिवाइड बाय नंबर करो एवरेज आएगा, ये तो हर एक का है। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज, इसकी क्या होती है, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। तीसरा इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। जैसे कि यहाँ पे एवरेज ऑफ ए मल्टीपल 20, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, तो पहला नंबर 7 है, फिर 14 आएगा, अप टू 7 चलेंगे, तो लास्ट वाला 20 इंटू 7 होगा। हमें देखने पे पता चल रहा है 7 का गैप है तो इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी एवरेज मिडिल टर्म है, फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसका ये भी कर सकते हैं सम डिवाइड बाय नंबर। अब सम निकालने के लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नहीं तो तीसरा फॉर्मूला इसका इजी एप्लीकेबल है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय हमेशा 2 ही करेंगे, ये नहीं है डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय हमेशा 2 ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 147/2, तो आंसर आ जाएगा 73.5। ये आपका उत्तर है। अगर जिस बच्चे को ये पता होगा, सम का फॉर्मूला लगाना आपका स्किप हो जाएगा, और ये नेसेसरी है सीखना। ठीक है सर, ये तो चलो आपने बता दिया। ये बताओ सर मिडिल टर्म कहां से कैसे यूज करेंगे, मिडिल टर्म का वैल्यू। मान लो पहला क्वेश्चन, अब ध्यान रखना है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म 3 इसका उत्तर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। आप ऐसे भी कर सकते हो सम डिवाइड बाय नंबर, आपका आंसर सेम आएगा। मिडिल नंबर इज एवरेज। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, 7 को रहने देते हैं, अभी 9 लिख लेते हैं, 9 को भी छोड़ो, 19 लिखो। ठीक है, 19 आया, 38 आया, फिर आया 57 सॉरी,
57, तो इसका एवरेज क्या होगा? मिडल नंबर। हमें पता है 19 का गैप चला, बात खत्म। ठीक है, मिडल नंबर इज एवरेज, आपको सम करने की लोड ही नहीं पड़ी। जैसे कि नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3 4 अप टू 100, तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा 2 4 6 8 10 12, इसका एवरेज क्या होगा? मिडल नंबर। तो भैया मिडल नंबर यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, मिडल नंबर कहां से ढूंढे? 6 और 8 का मिडल क्या होगा? 7 होगा, 7 इसकी एवरेज है। या फिर पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये तो आपका बहुत अच्छे से आप समझ आओगे कि मिडल नंबर से या दूसरे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करने से आंसर आपके बड़ी जल्दी आने वाले। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझे, एवरेज ऑफ द 50 consecutive natural number is x, what will be the average when the next 4 number is also included in this? क्लियर? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सारा लिखने बैठो आपको कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ पे एक चीज सिर्फ सोचनी है, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपको यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर या 7, कुछ नहीं लिखा। जब नहीं लिखा होता है ऐसे तो हमेशा गैप 1 वाला ही यूज होता है। मतलब पहला नंबर 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, पहले 50 नंबर 50 तक आ जाएंगे, बात खत्म। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये सोचना था यहाँ पे कि इसकी एवरेज क्या होगी। इसकी एवरेज सर यहाँ पे ना 1 से लेके 50 तक 50 नंबर है, इसका मिडल नंबर ढूंढो। मिडल नंबर, फिर मिडल नंबर आपको पॉइंटों में आएगा, फंस जाओगे आप, फिर आप समझ नहीं पाओगे सर मिडल नंबर नहीं पता कर पा रहे। तो नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये आपकी एवरेज है 25.5, बात खत्म। अब आपके पास क्या हुआ? 4 नंबर और ऐड कर दिए, तो 51 52 53 54, तो अब एवरेज क्या होगा भैया? पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 27.5। अब क्वेश्चन वालों ने इसको x दिया हुआ है और ये पूछा है क्या होगा, तो x से कितना का इंक्रीमेंट है यहाँ पे? 2 का, ये आपका उत्तर है। आप इसको वैल्यू से इमेजिन करोगे, आपका बहुत टाइम बचने वाला है, नहीं तो ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चे पेपर में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। ये उसी का शॉर्टकट मैं बताऊंगा जिससे आपको फायदा हो, नहीं तो किताबों के अंदर इसके सोल्यूशन आप देखोगे आप छोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है सर, इसका कोई और भी शॉर्टकट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? शॉर्टकट तो जितने मर्जी बनाते रहो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, शॉर्टकट तो आप जितने चाहो उतने बना लो। इसका बेसिक वो भी है कि एवरेज हमारे पास x तो रहा होगा, अब उसमें 4 नंबर इंक्लूड कर दिए जा रहे हैं। 4 नंबर इंक्लूड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में इफेक्ट करेंगे, तो फॉर्मूला कुछ इससे रिलेटेड बनेगा, बट ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला निकल के एंड में फिर उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर निकल के ये आएगा, बट आपको यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 20, फाइंड द लार्जेस्ट वन। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे इनकी एवरेज कितनी है? 20 है। 20 है तो भैया मिडल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, रुको यहाँ पे गड़बड़ है। अगर ये भैया मिडल नंबर 20 है तो इसके आगे वाला 22 होगा, ये 24 होगा, 26 होगा, और ये तो इवन नंबर बन जाएंगे। उसने यहाँ पे ऑड नंबर दे दिया और यहाँ पे ऑड ऑप्शन दे दिया, ये गलत दे दिया, तो ये गलत है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट करें, क्वेश्चन गलत मिस्टेक से बनाया गया है, तो इसको आप यहाँ पे 21 कर लो, ये 21 कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसके 2 क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। सो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अगर एवरेज हमें से पूछा बताया गया कि 21 है, तो 21 यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि भैया मिडल नंबर होता है कॉन्जिक्यूटिव का, और ऑड नंबर है तो 2 नंबर बढ़ेंगे, तो ये आगे वाला नंबर आएगा 23, उसके आगे वाला आएगा 25, उसके आगे वाला आएगा 27, तो लार्जेस्ट 27 है, ये आपका उत्तर है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये 19 है, ये 17 है, ये 15 है, स्मॉलेस्ट आपका 15 होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 17 होगा। सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा? 25 होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस कितने का होगा? 12 का होगा। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, आपको सीधे आंसर मिलेंगे। सर अगर ऐसे नहीं करना इसका बेसिक, तो बेसिक से कर लो। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर उसमें 2 ऐड कर लो, तीसरा नंबर उसमें 4 ऐड कर लो, चौथा फिर आप इसमें ऐड कर लो, फिर 5वां नंबर, फिर 6वां नंबर, और फिर 7वां नंबर। 7 नंबर हो गए। सभी का सम करेंगे, सभी का सम
डिवाइड बाय नंबर, नंबर कितने 7, दैट मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ 21। सो x यहाँ से फाइंड करेंगे, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। क्लियर, यहाँ पे 21 होना चाहिए था। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये है कि अगर हम यहाँ पे 6 का कर लेते, फिर 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर करते, फिर आपको इसमें मजा आता है इस क्वेश्चन में सीखने में, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, एवरेज कितनी है 20 है, तो भैया एवरेज इसकी यहाँ पे रही होगी ना 20, क्योंकि मिडिल नंबर तो है ही नहीं अब इसका कोई। तो अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 नंबर का गैप है, तो मिडिल नंबर 20 है, तो एक नंबर इधर रहा होगा, एक नंबर इधर, तो मतलब ये 21 रहा होगा, ये आपके पास 19 रहा होगा। तो इसका आगे वाला आएगा 23, इसके आगे वाला आएगा 25, फिर आएगा ये 17, फिर आएगा ये 15। सो अगर लार्जेस्ट पूछा होगा तो आंसर उसके हिसाब से 25 आएगा। कब? जब यहाँ पे 6 होगा। बात समझ आ रही है? अभी इसमें यहाँ पे गलत क्वेश्चन था, 7 का ऑड नंबर एवरेज 20 आएगा ही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। If the average of the 6 consecutive even number is 25, the difference between the largest and the smallest। सारे बच्चे ध्यान रखो, अभी जो आपको लिखने का भी तरीका समझाया था ना, कई बार उससे भी आंसर आ जाएगा कि कोई 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, पहला नंबर x है, दूसरा उससे 2 नंबर ज्यादा, तीसरा उससे फिर 2 नंबर ज्यादा, चौथा उससे फिर 2 नंबर ज्यादा, पांचवा भी उससे 2 नंबर ज्यादा, और 6वां भी उससे 2 नंबर ज्यादा। 6 नंबर हो गए। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे लास्ट और पहले वाले में 10 का, ये आपका उत्तर है, क्योंकि एक x है, एक x प्लस 10 है, तो इससे 25 का कोई लेना देना नहीं है। पर अब अगर हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि सर हम इसे फाइंड कैसे करें नंबर्स को, तो हमें इसको जरूरत पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। मिडिल नंबर यहाँ पे रहा होगा कहीं ना कहीं, वो हमारे पास क्या है 25 है, और ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का गैप 2 के हिसाब से आएगा, तो एक नंबर इधर एक नंबर इधर दे देंगे हम। तो अगर ये 25 है तो इसके आगे वाला 26 रहा होगा, और ये वाला 24 रहा होगा, ये वाला 22 रहा होगा, ये वाला 20, और ये वाला मेरे पास 28 और 30। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। ये आपका उत्तर है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अब बार बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर, ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर ना हुआ तो भी क्वेश्चन में गड़बड़ कई बार बच्चे करेंगे, ध्यान रखना। ऑड और इवन, मान लो ये इवन छोड़ दो, तो 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपके पास मिडिल नंबर कितना है? इसकी एवरेज है 25। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर गैप कितने का होता है? 1 का होता है। तो फिर आपको 0.5 इस इधर देना पड़ेगा, 0.5 इधर देना पड़ेगा। तो 25 है तो ये नंबर आएगा 25.5, ये आएगा 26.5, ये आएगा 27.5, ये आएगा 24.5। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मिडिल नंबर से ही आपको क्वेश्चन का आपका स्टार्टअप हो पाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस पूछ लेंगे, लार्जेस्ट पूछ लेंगे, सेकंड लार्जेस्ट, जो मर्जी पूछ लीजिए, फिर हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 के ऊपर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। सो 1 3 5 अप टू 99। सो एवरेज क्या होगा इसका? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 50। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें। इफ ए बी सी डी ई एफ जी आर द 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देयर एवरेज इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को फंसते हुए देखा है ऐसे क्वेश्चनों में। हमें पता है यहाँ पे 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो कोई भी रख लो, यही रख लेते हैं। 1 3 5 7 4 हो गए, 9 फिर 11 3 3 एक और आएगा 13, ये नंबर आएंगे। ठीक है, और इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज, इसको लिख भी लो एक बार, ए बी सी डी और ई और एफ और जी। इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज होगी सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। एक तो ये फॉर्मूला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। दूसरा है डी बी, इसकी मिडिल नंबर भी क्या होगी? डी बी आपके पास एवरेज होगी, मिडिल नंबर। तीसरा है ए प्लस जी डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो भी इसकी एवरेज होगी ना यहाँ पे, ए प्लस जी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब उसने क्वेश्चन वालों ने कुछ और ही पूछ लिया यहाँ पर, a प्लस 6 क्या इसका एवरेज होगा? भैया ए ये रहा 1, और एवरेज इसकी 7 है, ये क्लियर है। इसमें अगर मैं 6 नंबर ऐड करूंगा 7 बन रहा है, ये भी तो एवरेज है। सी के अंदर 2 ऐड करेंगे, एवरेज होगा। सी 5 है, इसको 7 बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे, हाँ ये भी एवरेज है। एफ में से 4 कम कर लेंगे, एफ 11 है, इसमें से 4 कम कर लेंगे, 7 है, ये भी एवरेज है। तीनों एवरेज है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के ऊपर। Average of the 5 consecutive natural number is m if the next 3 natural number are also included. How much more m will be the average of 8? These 8 number will be.
So we have to understand 5 consecutive natural numbers. So 5 consecutive even natural number है, ऑड ऐसा नहीं दिखा तो कोई भी 5 नंबर सोच लो ना, 1 2 3 4 5, आप इसमें 11 12 13 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, बट 1 2 3 से कैलकुलेशन आसान है। अब इसकी एवरेज क्या है हमारे पास, यहाँ पे m है, एवरेज क्या है, यहाँ पे मिडल नंबर है, तो m आपका 3 होगा। अगर मैं नेक्स्ट 3 नंबर यहाँ पे ऐड कर दूं तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो इसकी एवरेज क्या होगी, तो इसकी एवरेज तब भी मिडल नंबर होगी। तो पहले 4 नंबर ये रहे, ये 4 नंबर है, तो इनका मिडल क्या आएगा 4.5 होगा, ये एवरेज होगा। नहीं पता चला तो 1 फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर लो, तो भी इसकी एवरेज आएगी 4.5। और आपको पता है कि m मेरा 3 था, अब यहाँ पे 4.5 हो चुका है, तो कितना ऐड हुआ है, तो m के अंदर आपका 1.5 ऐड हुआ है, ये आपका आंसर है। उसने ये पूछा कि m कितना ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 के ऊपर। अब यहां तक तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवाए थे कॉन्जिक्यूटिव के, वो आपके क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन की, जो मैंने अलग से बताना था आपको, ये भी आपका शॉर्टकट है और आपका काम आने वाला है एवरेज के अंदर। एवरेज का फॉर्मूला जो है उसमें अगर आपको नंबर फाइंड करने हो तो मिक्सचर एलिगेशन से आसान तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज के क्वेश्चंस में अगर आपने नंबर्स फाइंड करने हो दो पर्सन के और उनका कंबाइन वगैरह गिवन हो, तो नंबर्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यह, नहीं तो कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, बस वैल्यू चेंज है, ठीक है। आप इसको सारे बच्चे यहाँ पे एस इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर करके करना, आपका आंसर आ जाएगा। बट अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन से। मिक्सचर एलिगेशन अगर बॉयज है फिर गर्ल्स है, यहाँ पे देखो एवरेज लिखा है बॉयज का कितना 16.4, गर्ल्स का है यहाँ पे 15.4, बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइन कितना है 15.8। जो आपके पास इनका कंबाइन होगा ना, बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइन वैल्यू, वो एक नंबर से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे छोटा है, एक नंबर से छोटा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे, और एक नंबर से बड़ा आएगा, बड़ा कितना है यहाँ पे 0.4 से। एक नंबर से छोटा एक नंबर से बड़ा होना जरूरी है, लाजमी है, और डिफरेंस हम नीचे लिख देंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। इनका डिफरेंस हम यहाँ पे इसकी साइड लिखेंगे, इनका डिफरेंस हम यहाँ पे इसकी साइड लिखेंगे, इनकी बनाएंगे रेशो। जो मेरे पास यहाँ पे रेशो आएगी वो रेशो क्या कहलाएगी, नंबर्स, ठीक है। आप इसको कट करेंगे, ये आएगा 2:3, ये आपका उत्तर। क्लियर? नहीं तो आप इसको बेसिक से करना चाहो उससे भी कर सकते हैं, मैं एक बार समझा ही देता हूँ बेसिक से। बॉयज को बी मान लो, गर्ल्स को जी मान लो। तो अगर मैं यहाँ पे बॉयज की एवरेज पूछूं आपसे तो ये 16.4 है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय बॉयज नंबर, एवरेज मल्टीप्लाई बाय द गर्ल्स नंबर, तो दोनों का सम आएगा, दोनों का सम किसके बराबर है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के नंबर मल्टीप्लाई बाय द कंबाइन एवरेज। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, बी डिवाइड बाय जी निकल के आएगा 2:3, जिसका मतलब है 2:3। क्लियर? ये आपने फाइंड आउट कर लेना है कैलकुलेशन से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 से। एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इज 120 पर मंथ। एवरेज एक गिवन है पूरे स्टाफ का, जिसमें सैलरी ऑफिसर की भी है, नॉन ऑफिसर की भी है, वो भी एवरेज के अंदर दे रखी है। तो नंबर ऑफ द ऑफिसर जो 15 है, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ द नॉन ऑफिसर कितने हैं। अगर हम पहले 10-15 क्वेश्चन की, 10-12 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे मैंने 2-3 बार करवा दिया था, आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। बट अभी हम मिक्सचर एलिगेशन से भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऑफिसर की एवरेज सैलरी, ध्यान रखना बार बार एवरेज लिख रहा हूं ऊपर, और यहाँ पे नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी है 110, और कंबाइंड सैलरी कितनी है 120, किसकी, पूरे ऑफिस की। तो ये वाला इससे कितना नंबर छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 340। ये वाला नंबर इससे कितना नंबर बड़ा है, ये आएगा 10 नंबर। तो ये हमारे पास नंबर की रेशो आ जाएगी। अगर मैं रेशो बनाऊंगा, 0 से 0 कट करेंगे तो ये आएगा 1:34। तो ऑफिसर वाले मेरे पास कितने यहाँ पे 15, और गिवन कितने, एक है, गिवन कितने 15। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू 15 आएगी, और अगर एक की वैल्यू 15 है तो 34 की वैल्यू क्या होगी, 34 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 510 आएगी। नॉन ऑफिसर मेरे पास 510 होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 के ऊपर। The average salary of all the association in a team of rupees 16,000. The average of the 7 senior is 24,000. Average of the rest is 12,000. How many assistant work in that team? How many worker? How many assistant total? Assistant कह रहा हूँ, सॉरी, एसोसिएट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएट पढ़ना है आपने, मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कुछ अलग पढ़ लिया। चलो असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या वर्कर हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान रखो, एवरेज सैलरी ऑफ द सीनियर वाले जो पर्सन है, और यहाँ पे एक रेस्ट वाले पर्सन है।
एवरेज बोल रहा हूँ बार बार, एवरेज सीनियर वालों का कितना है 24,000 रुपये, एवरेज जो रेस्ट वाले हैं उनका कितना है 12,000 रुपये, एवरेज हमारे पास पूरे स्टाफ का कितना है यहाँ पे 16,000 रुपये, 16,000 रुपये इससे कितना छोटा है यहाँ पे 8,000 रुपये, और ये वाला इससे कितना बड़ा है यहाँ पे 4,000 रुपये। ठीक है, आप इनकी यहाँ पे रेशो कट करेंगे, ये आएगी रेशो 1:2। ये अगर एवरेज होगा तो यहाँ पे नंबर आएंगे, तो सीनियर वाले के नंबर कितने यहाँ पर 1, और 1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 7, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 14 होगी। अब ये ना हो कि आप 14 ढूंढने लग जाओ, उसने पूछा क्या, उसने पूछा टोटल हाउ मेनी एसोसिएट वर्क इन द टीम, सो टोटल आर 7 + 14 दैट इज इक्वल टू 21। ये आपका उत्तर है। अगर पूछ लेते रेस्ट वाले तो आंसर होता 14, अगर पूछ लिया सारा तो आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 के ऊपर। चलो बस इतने क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ आए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके पास कई बार कंफ्यूजन के लिए आगे लास्ट में ये पूछ लेंगे, बताओ सीनियर वालों की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज। तो भैया सीनियर वाले कितने हैं यहाँ पर 1, टोटल कितने हैं 3, 3 में से 1 की परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 33 1/3%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो आई होप सब बच्चों को ये पोर्शन समझ आए होंगे। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर। और अभी मैं ट्राई करूंगा आपको वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में आपको प्रोवाइड करवा दूं। पिछले 3-4 दिन में हमारी क्लास नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से, बट आपको रेगुलर क्लासेस अभी रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगी। हो सकता है किसी दिन आपको 1 या 2 क्लास भी मिलनी स्टार्ट हो जाए, मतलब 2-2 क्लास भी मिलनी स्टार्ट हो जाए, जिससे आपका सिलेबस एक बार बूस्ट करेंगे। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।